हेलो। बॉलर नेम? जतिन जी है क्या? एक खिलाड़ी कमेंट बॉक्स को भेजेंगे। गेंदबाज? पहली गेंद बेहतरीन तरीके से खेला है, गेंद बॉर्डर लाइन की दिशा में ट्रेवल करती है, अच्छी फील्डिंग वहां पर बॉर्डर लाइन पर, सुंदर, और यहां पर दूसरे रन के लिए भाग गए हैं, पूरे पे कर लिए, अच्छी दौड़। पूज्य छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत युवा अभी के तत्वाधान में शानदार चौथा दिन, पहला मुकाबला। स्वागत है दोस्तों आप सभी का। क्षमा चाहेंगे, पांचवा दिन। और इस बीच ऑफ की दिशा में खेला है, क्षेत्रक्षण ने फील्ड किया वहां पर खूबसूरती से। गौरव गेंदबाजी मोर्चे पर, और धीरज ने खूबसूरती से इस गेंद को उठा के मारा है, लॉन्ग ऑफ की दिशा में, मैक्सिमम मिल जाएंगे 6 रन। आते ही खूबसूरती से शॉट खेला है, और गेंद होर्डिंग से टकराती हुई सीधा 6 रन। रन। और इस बीच बहुत ही शानदार ओवर समाप्त हुआ दोनों ही टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जहां दुर्ग को एक विकेट प्राप्त करने में कामयाबी मिली, तो वहीं सिंध की टीम ने 14 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं। दो बहुत ही शानदार छक्के धीरज और आकाश के द्वारा निर्धारित। पटकी हुई बहुत ही खराब डिलीवरी, पुल किया है, बहुत ही अच्छा पुल शॉट, फाइन लेग की दिशा में 4 रन।
पैरों में डायरेक्ट लगी अगेन, क्या रन ले रहे चाहेंगे जी? नहीं, अच्छा कॉल, अच्छी गेंद। इस बार लगा कि उन्होंने अपनी एक्सरसाइज की है सही तरीके से और एक अच्छी गेंद, बॉल जाकर सीधा पैरों में लगी। एक बार फिर स्ट्राइक पर विनय। स्विप शॉट खेलना चाहते थे, लेग स्टंप के काफी बाहर। स्कोर सिंगल, पहला अतिरिक्त रन इस इनिंग का और आज के मुकाबलों का। दुर्ग वर्सेस सिंध सुपर किंग्स। फिर से थोड़ी छोटी गेंद, हालांकि बैट और बॉल का अच्छे स्तर से संपर्क नहीं हुआ, फिर भी 4 रन प्राप्त किया गया। में यहाँ पर तब्दीली होती, अब केवल 3 खिलाड़ी लेग साइड में मौजूद हैं, तो वहीं 6 खिलाड़ी ऑफ साइड में तैनात किए गए। स्टेप आउट किया और बॉल को सही समय पर अपना जो शैली है उसे तब्दील किया और काफी चतुराई भरी गेंदबाजी, बल्लेबाज को आगे बढ़ते देखा और लेंथ में परिवर्तन किया। यहाँ पर थोड़ी सी छोटी गेंद रखी बैक ऑफ द लेंथ, फलस्वरूप विनय के पास कोई मौका नहीं यहाँ पर बड़े हिट लगाने का, डिफेंस पर मजबूर हुए। हालांकि एक रन दोनों ही बल्लेबाजों ने ले लिया अंततः, लेकिन काफी उच्च क्वालिटी यहाँ पर गेंदबाजी इस पिछली गेंद पर देखने को मिली। बहुत अच्छी गेंद, लोअर फुल टॉस खेला इसे कवर्स की दिशा में, जरूर फंबल हुआ फील्डर के द्वारा, लेकिन किसी भी तरह का रन प्रदाय नहीं किया गया इस गेंद पर। फलस्वरूप एक और डॉट बॉल, अंतिम गेंद दूसरे ओवर की, बोर्ड पर लग चुके हैं 24 रन, काफी अच्छा शुरुआत। इस बार काफी अच्छा शॉट, 1 बाउंस, 4 रन कवर के ऊपर। सर्कल का 2 ओवर समाप्त हुआ, अंतिम गेंद पर एक शानदार चौका लगाया आकाश ने। अट्ठाईस रन 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति पर। अच्छा अच्छा, तो 10 में कितना, 20 मिलेगा? बूस्टर का कितना मिलेगा? नहीं, 10 तो जल्दी पेमेंट देने का है, ठीक है। बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप पर रखा था, 10 का भी
और टप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उत्साह देखने को मिला विकेट कीपर और साथ खिलाड़ी के बीच। सिंध सुपर किंग वर्सेस स्काई वेंचर्स दुर्ग के बीच ये शानदार मुकाबला चलता हुआ। ओके, समझ गया मैं आपकी बात। दो जन है ना, ओके ओके, ठीक, जी जी जी, हाँ ठीक है, मैं तुरंत तुरंत बात कर लेता हूँ उनसे। हाँ ठीक है बड़े भैया। बढ़िया प्लेसमेंट यहाँ पर, शानदार शॉट सीधे बल्ले से खेला है। विकेट के ऊपर से मैक्सिमम मिल जाएंगे, ये परफेक्ट हिट है। पर थर्ड ओवर प्रोग्रेस, और ये फुल लेन पर गेंदबाजी की थी। एक रन के लिए दौड़, लेकिन लेग बाई का इशारा आया है एम्पायर के द्वारा। पूज्य छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत युवा वीक के सौजन्य से शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट रिलेटेड बाय अष्टविनायक प्रेजेंट। फिर से बेहतरीन गेंद, दो बेहतरीन लाइन लेन से गेंदबाजी की, छक्के खाने के बाद लगाम कसा अपनी गेंदबाजी में गोलू गोंडवानी ने। 40 रन एक विकेट के नुकसान पर लास्ट गेंद। और फिर से ब्लॉक हॉल पर बेहतरीन तरीके से इस गेंद को डॉट कराया डिफेंस करते हुए। इसी के तहत 3 ओवर की समाप्ति पर एक विकेट के नुकसान पर 40 रन सिंध सुपर किंग। तीन ओवर का मुकाबला हो चुका है 40 रन एक विकेट के नुकसान पर। तीन ओवर का समापन हो चुका है। सर्कल की अब बाधाएं यहाँ पर समाप्त होती हुई 40 रन, बहुत ही शानदार शुरुआत टीम सिंध सुपर किंग्स के द्वारा। जरूर धीरज का विकेट गिरा, लेकिन उसके बाद एक अच्छा पार्टनरशिप यहाँ पर लगता हुआ दोनों ही बेहतरीन शॉट मिड विकेट ऊपर से 6 रन।
बहुत ही जल्दी पिक किया इस बार स्लोवर गेंद और अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला सिंगल के साथ। स्कोर बढ़ चला है 47 रनों पर। एक अच्छी पार्टनरशिप यहां पर लगती हुई। पहले ही ओवर में धीरज को विकेट खो दिया था टीम ने, लेकिन तब से लेकर अब तक। स्लोवर गेंद और क्या जबरदस्त शॉट, फिर से मिड विकेट के ऊपर से। बहुत ही जल्दी रीड किया इस बॉल को, ऐसा लगा आई थिंक उनके हाथों को बहुत जल्दी अच्छी फील्डिंग, काफी अच्छा गैप कवर किया फील्डर ने। लॉन्ग ऑन से दौड़े थे लगभग मिड विकेट की दिशा में और अपनी टीम के लिए इंपॉर्टेंट 1 रन बचाया है, 3 रन बचाया है। यहाँ पर स्लोवर गेंद थी, प्रयास काफी अच्छा। आई थिंक बैट का बाहरी किनारा लगा और डॉट बॉल आता हुआ। इस ओवर में 14 रन अब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने प्राप्त कर लिया है, 7-7 रन ईच। दैट्स अ वेरी गुड बॉलिंग एट द एंड, completing this over with the dot ball. That's a very good comeback. 2 dot balls. And after 4 overs, 54 with the loss of 1 wicket. Almost 14 runs per over. Current run rate is almost 14 runs per over. अगले गेंदबाज टीम दुर्ग के लिए कौन से खिलाड़ी रहेंगे? जतिन जतिन आए नए गेंदबाज। हर ओवर में ऑलमोस्ट नए गेंदबाज से यहाँ पर गेंदबाजी कराती हुई टीम दुर्ग। यहाँ पर जतिन कुछ हड़बड़ी में नजर आए, देख नहीं पाए थे कि फील्डर सेट होना बचा हुआ अभी। पूज्य छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत युवा विंग द्वारा आयोजित शानदार टूर्नामेंट। आज का हमारा 5वां दिन, एक बड़ा मुकाबला दुर्ग वर्सेस सिंध सुपर किंग्स रायपुर। बहुत अच्छी गेंद, क्या जबरदस्त स्टार्ट इस ओवर की। बहुत ही अच्छी तरह से बॉल राइज हुई, गुड लाइन पर फेंकी गई एक शानदार गेंद। डॉट बॉल इस ओवर का। इस ओवर की शुरुआत डॉट बॉल से करते हुए पुल किया यहां पर, छोटी गेंद फील्डर से फंबल जरूर हुआ, हालांकि नुकसान कुछ नहीं, केवल 1 रन। स्कोर 55 रन। थोड़ी सी छोटी गेंद फेंक बैठे थे जतिन, भाग्यशाली रहे कि विनय के बल्ले से बड़ा हिट देखने को नहीं मिला। क्या जबरदस्त गेंद, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही लाउड अपील बिहाइंड द विकेट। और अंपायर शायद एक्शन को लेकर कुछ मशवरा करते हुए गेंदबाज से।
और मैं दुर्ग की टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि केवल कप्तान ही अंपायर से चर्चा करें। पूरी टीम अंपायरों से भी रिक्वेस्ट है कि केवल और केवल कप्तान ही इस मामले में चर्चा करे। किसी भी किसी भी प्रकार का यदि विवाद होता है ग्राउंड में तो केवल दोनों ही टीम के कप्तान ही अंपायर से चर्चा करे, डिस्कस करे। और जतिन का एक शानदार ओवर चलता हुआ इस बार एक बार फिर काबिले तारीफ गेंदबाजी। ये बिहाइंड द विकेट, विकेट कीपर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं लगभग हर बॉल पर यहां पर अपील करते हुए, लेकिन बैट और बॉल का किसी भी प्रकार का वहां संपर्क नजर नहीं आ रहा है। जबरदस्त कमबैक वहां पर जतिन के द्वारा। इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर है, अगेन वाइड बॉल का इशारा। स्कोर बढ़ चला, एक और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ टीम के टोटल में 56 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर। यह ओवर काफी काबिले तारीफ करते हुए जतिन, इस इनिंग का पहला ओवर जिसमें दोनों ही बल्लेबाज इस बार बैट और बॉल का सही संपर्क। लॉन्ग ऑन में फील्डर खड़े, नीरज डायरेक्ट हिट लगा वहां पर और विनय ने यहां पर थोड़ा कैजुअली ले लिया था, उन्हें अंदाजा नहीं था कि डायरेक्ट हिट हो जाएगा। बहुत ही शानदार थ्रो नीरज का, हालांकि जरूरत नहीं थी ऐसा मुझे भी लगा, क्योंकि हमारे विनय जी आसानी से आकाश भाई आसानी से नॉन स्ट्राइक छोर पर पहुंच गए थे। प्रयास काफी अच्छा नीरज का, लेकिन एक अतिरिक्त रन एक्स्ट्रा के रूप में ओवर थ्रो के रूप में देना पड़ गया और स्कोर बढ़ चला है 58 पर 1। बहुत ही शानदार ओवर चलता हुआ। इस बार कोई गलती नहीं करेंगे आकाश, बेहतरीन शॉट। का विशेष ध्यान रखेंगे, समय बहुल्य हम लेट चल रहे हैं समय के हिसाब से, और निश्चित ही जिस तरह से ये मुकाबला चल रहा है काफी लाजवाब। चलिए मैच की ओर। आज का ये मुकाबला 5 ओवर की समाप्ति पर 64 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पांच ओवर का और मुकाबला बचा है, देखते हैं 5 ओवर पे कितने रन बटोरेंगे यहां पर सिंध सुपर किंग। धीमी रफ्तार कड़क शॉट लगाते हुए तड़कता भड़कता तुड़क तुड़क तुड़कता रा 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 उठा उठा के मारा मारा शानदार शॉट।
चुकी है। कौशल की गेंद और बढ़िया प्लेसमेंट, शानदार तरीके से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मैक्सिमम मिल जाएंगे। करते हुए यहां पर क्या हैट्रिक छक्के लगाएंगे विनय? जी हाँ, बेहतरीन तरीके से उठा के मारा, लेकिन यहां पर ओ यूटी, यस, बड़े स्ट्रोक के लिए गए। छिहत्तर पे दूसरा झटका, नए बल्लेबाज गए बल्लेबाजी करने के लिए गोलू काका। गोलू काका ने खूबसूरती से शॉट खेला है और ये ओ यूटी, ईमानदारी महंगा शौक है, एम्पायर की ओर रुक नहीं किया, गोलू काका सीधे। और ये ओवर निश्चित ही दुर्ग के लिए काफी अच्छा, जिस तरह से गेंदबाजी की यहां पर कौशल ने काफी अच्छी और दो बड़े खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाया है। उससे पहले वो दो छक्के खाए थे। अमूमन गेंदबाज की लाइन लेन बिगड़ जाती है, लेकिन यहां पर अपने लाइन लेन को और सुधारा। यहां पर उठा के मारा है, फील्डर मौजूद थे, लेकिन गेंद चार। और ये उठा के मारा है, शानदार, मिड विकेट के ऊपर से मैक्सिमम मिल जाएंगे। छह ओवर की समाप्ति पर 86 रन 3 विकेट के नुकसान पर बहुत ही बेहतरीन मुकाबला, मजबूत स्थिति में यहां पर 4 ओवर का और मुकाबला बचा है। और देखना है सीन सुपर किंग कितने रन बनाएंगे और कितने में रोकेंगे यहां पर दुर्ग की टीम। स्काइवेंचर्स दुर्ग वर्सेस सीन सुपर किंग के बीच मुकाबला चलता हुआ, आर पार की लड़ाई। घुमा के मारना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि
सुंदर गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर सपनों को पाने के लिए मेहनत और प्रयास आखिरी सांस तक करनी चाहिए, और ये करते हुए दोनों टीम, चाहे सिंध सुपर किंग की बात हो या स्काई विंचर्स दुर्ग की बात हो। और गेंदबाजी में शाबू आए हैं, शाबू मखीजा रायपुर सिटी इंश्योर से गेंदबाजी करेंगे। इस बीच बेहतरीन शॉट यहां पर, शॉट ऑफ द मैच, क्या बात। सेवंथ ओवर प्रोग्रेस, और लेग स्टंप की दिशा में छिटकी गेंद, और निश्चित ही लेग बाई का इशारा एम्पायर अविनाश वर्मा के द्वारा, साथ ही एम्पायर राकेश साहू जी, स्कोरर और कमेंट्री पे हमारे साथ हरिहरन अय्यर का अच्छा साथ मिला इस टूर्नामेंट पे। और जिस तरह से ये मुकाबला चल रहा है, 93 रन 3 विकेट के नुकसान पर 10-10 ओवर का यह मुकाबला है। पूज्य छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत युवा वीक के तत्वाधान में यह बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन चलता हुआ 5वां दिन। आज का शॉट, फील्डर मौजूद थे, जी हाँ, वहां पर एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अगर वहां पर कैच छिटकती तो बैकअप प्रोडक्शन भी काफी स्पीड से थे। वहां पर अश्विन थे, सुंदर प्रोडक्ट यहां पर दीपक के पास थी, गेंद बनाना चाह रहे थे, और लेग स्टंप की दिशा में यहां पर व्हाइट का इशारा, सरकारी कोटे का रन है, बिना जीएसटी के, एक रन से संतुष्ट। 1-0 का मैजिक आंकड़ा छूने से 6 कदम दूर है यहां पर सिंध सुपर किंग। और शानदार तरीके से लेग बाई का इशारा एम्पायर के द्वारा, जैसे ही फुटवर्क देखा था वहां पर बल्लेबाज का ठीक पैरों के समीप गेंद को रखा था, सटीक लाइन लेंथ, इसमें बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए जगह नहीं दिया था। आखिरी गेंद है ये 7वें ओवर की। सुनील गशवानी ने, जी हाँ, यहां पर स्ट्राइक बिल्कुल नहीं लेंगे। 7 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर 96 रन 96 सिंध सुपर किंग। आखिरी 3 ओवर का और मुकाबला बचा है। 18 गेंदों पर देखते कितने रन बटोरेंगी। सीजीएसीएल अष्टविनायक रिलेटेड दिस टूर्नामेंट स्पॉन्सर श्री गणेश बेसन मिल, मैन ऑफ द सीरीज हीरा टीवीएस, सेल्फी इवेंट कैटरिंग एंड पूज्य सिंधी पंचायत महावीर नगर, न्यू जनरेशन महाचक्र लक्ष्मी फाइनेंस। फर्स्ट प्राइज 1 लाख, सेकंड प्राइज 51,000, थर्ड 21,000। 8वां ओवर स्टेडियम इंश्योर से सीजीएल एंड सेकंड बॉल करेंगे। ये धीमी छोटी गेंद और ये मोटा फटका लगाते हुए, और ये बेहतरीन
10 रन। आकाश मधवानी पहुंच गए 42 के योग पर। एक सौ छह से 107 रन, क्षमा चाहेंगे, 107 रन हुए थे। एक सौ सात रन 3 विकेट के नुकसान पर। सुनील केसवानी हार्ड हिटर बल्लेबाज। इस बीच केसवानी जोर का बल्ला खेलना चाह रहे थे और निश्चित ही जिस तरह से, जी हाँ, बैट और गेंद के बीच संपर्क हुआ और एम्पायर के द्वारा आउट होता हुआ यहां पर सुनील केशवानी के रूप में झटका लगा है। जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, तेज बल्ला खेला था और बल्ले का बाहरी किनारा और विकेट कीपर ने खूबसूरती से इस गेंद को कलेक्ट किया। चौथा झटका लगा 107 के ऊपर। लेकिन अच्छी बात यह है, सिंध सुपर किंग के नजरिए से देखें तो 20 गेंदों पर 43 रन के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं आकाश मधवानी। मात्र 7 रन दूर है इस ग्राउंड पर इतिहास रचने में। अपनी व्यक्तिगत पारी में आज क्या 50 बनाएंगे आकाश? 17 नए बल्लेबाज। अच्छी रफ्तार से इस गेंद को खाली कराया, सुंदर तरीके से, खूबसूरत गेंदबाजी। 107 पे 4 और निश्चित ही जिस तरह से मुकाबला चल रहा है काफी अच्छा। आखिरी गेंद है इस ओवर की। 107 पे 4। और यहां पर उठा के मार दिया है, सुंदर तरीके से गेंद चली गई है। विकेट के नुकसान पर 12 गेंदों का और मुकाबला बचा है पहली इनिंग की। 6 के योग पर सतराम और आकाश मधवानी 43 के योग पर बैटिंग करते हुए। आकाश के पास स्वर्णिम मौका इतिहास रचने का। देखते हैं शतक आज बनता कि नहीं। और गेंदबाजी में जतीन। पहले ओवर पर 10 रन खर्च किए थे जतीन ने। हल्के हाथों से खेला, 1 रन के लिए दौड़ लगाया, क्या दूसरे के लिए पलटेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं पलटेंगे। एक से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अब सामना करेंगे सतराम। छक्के से शुरुआत की है, हार्ड हिटर बल्लेबाज है, बाउंड्री से ज्यादा बात करते हैं सतराम। जतीन गेंदबाजी पे, और जतीन की गेंद को बेहतरीन तरीके से शॉट खेला, शानदार तरीके से।
और इस बीच आगे बढ़ के खेलना चाह रहे थे लेकिन डॉट कराते हुए सुंदर गेंदबाजी, अच्छी लाइन लेन से गेंदबाजी करते हुए जतिन। बड़ा मुकाबला दोनों टीम के लिए, आर पार की लड़ाई है। रायपुर वर्सेस दुर्ग के बीच जबरदस्त भिड़ंत। और ये निश्चित ही व्हाइट का इशारा अंपायर के द्वारा। गेंदबाज फिर से जतिन गेंदबाजी मोर्चे पर। व्हाइट आता हुआ, और ये अच्छी रफ्तार से इस गेंद को खेला था लेकिन वहां पर स्लिप के फिल्टर के द्वारा मिस। और ये दोनों बल्लेबाज चांस पे डांस करते हुए रन लेते हुए यहाँ पर सुंदर दौड़ लगाते हुए। धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ 122 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। और यहां पर ऑफ स्टंप पर खूबसूरती से सटीक लाइन लेन पर रखा, वाइड ऑफ लाइन पर क्रिज का इस्तेमाल करके इस गेंद को खाली कराया। सुंदर गेंदबाज यहां पर जतिन के द्वारा। बढ़िया शॉट, यहां पर मौका था लेकिन गेंद सीधा और 9 ओवर की समाप्ति पर आखिरी 6 गेंदे बचे हैं। 48 पे बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पर आकाश, और निश्चित ही 2 रन बनाएंगे और अर्धशतक बना लेंगे आज के। देखते हैं क्या अर्धशतक कंप्लीट कर दे देंगे, क्या करेंगे आकाश, क्या बनाने देंगे गेंदबाज। 6 गेंदे मुकाबले की गेंद पहली इनिंग की, 126 मजबूत स्थिति में, धीमी रफ्तार। और यहां पर स्टेडियम से बात करते हुए सतराम शानदार शॉट लगाते हुए और इस बार फिर से बेहतरीन शॉट लगाते हुए फिर से बेहतरीन शॉट लगाते हुए यहां पर 4 रन के लिए वेलकम टू बाउंड्री।
8 गेंदों पर 28 रन पे बल्लेबाजी कर रहे सतराम। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, 4 छक्के 1 चौके। और यहां पर चूंकि डॉट कराते हुए, खाली कराते हुए, बड़े मार खाने के बाद अपनी लाइन लेन पे लगाम कसा और चेंज ऑफ पेस वेरिएशन दिखाया और यहां पर बल्लेबाज को थोड़ा खामोश रखा। 2 गेंदों का मुकाबला बचा है और चलिए पहला रन रखा है। चलिए आखिरी गेंद खेलने के लिए आए हैं यहां पर आकाश माधवानी और आखिरी गेंद पर एक इतिहास रच सकते हैं। 2 रन दूर है अर्धशतक बनाने से। आखिरी गेंद क्या बनाने देंगे यहां पर दुर्ग के गेंदबाज या बनाएंगे ये आकाश माधवानी? देखते हैं दोस्तों इस गेंद पर क्या होगा। माधवानी ने शॉट बढ़िया खेला है और बेहतरीन तरीके से छक्के से अर्धशतक कंप्लीट करते हुए यहां पर
जी ACL सीजन फास्ट खेलोगे, फास्ट रहोगे, बस दिल थाम के दिखे दोस्तों। आज का बेहतरीन मुकाबला और पार की लड़ाई, 149 रन बनाए हैं और जीत के लिए चाहिए 150 रन दुर्ग विंचर्स, सिंध विंचर्स दुर्ग की टीम को। बहुत ही शानदार मुकाबला, स्वागत है आप सभी क्रिकेट प्रेमियों का। सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं। एक खिलाड़ी बैटिंग साइड वाले से कमेंटिंग बॉक्स को प्रदान करेंगे खिलाड़ियों का नाम जानने में। उसका नाम बस बता दे, बस ये नाम पूछ लो उनका उनका। अन्नू एंड राहुल, स्ट्राइक पे राहुल और नॉन स्ट्राइक पे अन्नू। क्या कमाल का शॉट, स्वागत किया यहाँ पर धीरज अंजानी, जैसे ताबड़तोड़ once again it's Dheeraj. Oh, just short of the square leg fielder. It's a chance for a run out, but fielder was slightly slow. That's why both the batsmen. बहुत ही शानदार शॉट इस बार लॉन्ग ऑफ के दिशा में, 6 रन। क्या कमाल का शॉट इस बार अन्नू। बॉल जाकर आई थिंक पैरों पर लगी, फील्डिंग काफी कमाल की वहां पर। राहुल भी अब बिहाइंड द विकेट और शॉर्ट थर्ड मैन में लेग बाय के रूप में आता है एक और रन। धीरे धीरे स्कोर बढ़ चला है 14 रनों पर। तेरह रन स्कोर, 14 रन। घुमा के मारना चाह रहे थे लेकिन डॉट कराते हुए, खाली कराते हुए यहाँ पर धीरज मंधानी गेंदबाजी मोर्चे पर रायपुर सिटी एंड छोर से गेंदबाजी करते हुए। शुरुआत अच्छी मिली यहाँ पर। और यहाँ पर व्हाइट का इशारा एम्पायर के द्वारा, व्हाइट आता हुआ।
स्काई वेंचर्स दुर्ग वर्सेस सेन सुपर किंग के बीच जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ। 149 रन बनाए हैं, 50 चाहिए 100। टहलाया इस गेंद को खाली कराते हुए, सुंदर डॉट कराते हुए, एक ओवर की समाप्ति पर बिना विकेट के नुकसान पर स्काई वेंचर्स दुर्ग का स्कोर 15 रन। पूज्य छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत युवा लीग द्वारा आयोजित प्रदेश स्तरीय फ्लड नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट अष्टविनायक related by CGSCL. You are most welcome to everybody this cricket tournament. शानदार मुकाबला और गेंदबाजी में देखते हैं कौन आएंगे। लगातार मॉनिटरिंग करते हुए यहाँ पर दुर्गादास लालवानी जी, सीनियर लेजेंड खिलाड़ी। बल्लेबाज अगर यहां पर लगातार 4 छक्के मारेंगे इस गेंदबाज को तो 5,000 दिया जाएगा। नौकार ज्वेलर्स की ओर से लगातार अगर यहां पर 4 छक्के लगाएंगे तो 5,000 रुपया दिया जाएगा। चलिए, शॉट अच्छा खेला है, गेंद बॉर्डर लाइन की दिशा में, गोलू काका ने गेंद को कलेक्ट किया है खूबसूरती से। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। जी हां, बड़ा नाम है गोलू काका का, रायपुर हो या छत्तीसगढ़ हो या छत्तीसगढ़ के बाहर बेहतरीन फील्ड करने के लिए जाने जाते हैं 40+। लेकिन गोलू काका आज भी 18 वर्ष के युवा के साथ बाज लड़ाते हुए। नौकार ज्वेलर्स की ओर से अनाउंसमेंट हुई है, 4 छक्के लगातार अगर लगाएंगे तो 5,000 रुपया नगद प्राइस दिया जाएगा बिना जीएसटी के। इसी ओवर पर अगर पंकज बजाज की गेंद पर 4 छक्के लगाएंगे तो पंकज फिर से बढ़िया गेंद, यहां पर खूबसूरत गेंदबाजी, यहां पर धीमी ब्लॉक हॉलियर करलिन की गेंद थी, यहां पर सुंदर तरीके से खाली कराते हुए। और जिस तरह से गेंदबाजी करते हैं पंकज बजाज, गेंदबाजी के साथ अपने जुल्फे को संवारते हैं बराबर। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ। चलिए, हल्की सी पंपल, रन लेना चाहते थे, आधे पीस तक आ गए थे खिलाड़ी लेकिन रुका। पंकज फिर से गेंदबाजी मोर्चे पर 16 रन बिना विकेट के नुकसान पर। उठी है गेंद और यह बेहतरीन कैच लेते हुए झटका लगा यहां पर स्काई वेंचर्स दुर्ग की टीम को। और निश्चित ही यहां पर पंकज बजाज ने जिस तरह से गेंदबाजी की है, 4 गेंद फेंके, 1 रन खर्च के, विकेट लिए हैं, बहुत सुंदर गेंदबाजी। CGSCL एंचोर से गेंदबाजी करते हुए बेन स्टेडियम एंचोर से। सभी अतिथि गणों का हार्दिक हार्दिक स्वागत, सभी क्रिकेट प्रेमियों का तहे दिल से स्वागत है नेताजी सुभाष स्टेडियम पर। यहां पर बेहतरीन गेंदबाजी, आप सुंदर गेंदबाजी,
ख्वाहिश क्यों ना छोटी हो, मगर उसे पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए, और ये जिद्दी खिलाड़ी है, बेहतरीन गेंदबाज करते हुए। बल्लेबाज का नाम बता देंगे, बैट्समैन नेम प्लीज। पंकी, पंकज या पंकी, बताइए। बैट्समैन नेम प्लीज, एक मिनट, बैट्समैन नेम। पंकज, भैया पंकज और पंकी दोनों हैं, प्लीज क्लियर करिए जी। चलिए, बढ़िया शॉट यहां पर, सुंदर शॉट, 10 स्ट्रोक लगाते हुए 6 रन के लिए। की लड़ाई दुर्ग वर्सेस रायपुर के बीच जबरदस्त भिड़ंत चल रही है। यहां पर आप लुत्फ उठा रहे हैं पूज्य छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत युवा वीक के तत्वाधान में प्रदेश स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट फ्लैट नाइट रात्रिकालीन। स्वागत है आप सभी का। चलिए, अच्छी गेंदबाज यहां पर, और यहां पर बेहतरीन गेंदबाजी बंटी चावला के द्वारा। बल्लेबाज ने कमिंग द लाइन पे आए थे, लेकिन पहले बल्ला घुमा दिए थे। सुंदर गेंदबाजी, नाप जोक के फेंकते हैं बंटी चावला अपनी गेंदबाजी में। 23 रन, 24 रन। और यहां पर चांस हो सकता था, लेकिन एक बेहतरीन रन अर्जित करते हुए यहां पर स्काई वेंचर्स दुर्ग की टीम। जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, करंट रन रेट 10.29 से यहां पर छिटकिया मिड विकेट के खिलाड़ी तेजी से दौड़ रहे हैं। यहां पर एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। गोलू काका ने गेंद को कलेक्ट किया है। 26 रन, एक विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद यहां पर डॉट कराते हुए, बीट कराते हुए सुंदर गेंदबाजी बंटी चावला के द्वारा। 26 पे एक आखिरी गेंद है, देखते हैं इस आखिरी गेंद पर क्या करेंगे यहां पर पंके। फिर से घुमा के मारना चाह रहे थे, लेकिन खाली कराते हुए। इसी के तहत 3 ओवर की समाप्ति पर एक विकेट के नुकसान पर 26 रन, स्काई वेंचर्स दुर्ग का स्कोर।
पिछला ओवर काफी शानदार बंटी भैया का, मात्र 3 रन दिए। अब 42 गेंदों में 124 रन एसके। और कैच आउट। बल्ला यहां पर टूटता हुआ बल्लेबाज अन्नू का। नए बल्लेबाज का नाम बता दे। धीरज। इट्स अ नो बॉल, फ्री हिट। फ्री हिट बॉल, सुनहरा मौका अपना थोड़ा सा मोरल बूस्ट करने का, अपना टीम के लिए कुछ बड़े हिट लगाने का एक सुनहरा मौका यहां पर भाई नीरज के पास। पूरी तरह बीट हुए एसके। काफी कमाल के गेंदबाज हैं, बहुत ही सटीक लाइन से गेंदबाजी करते हैं, बहुत ही शानदार वापसी करते हुए। फ्री हिट बॉल पर इवन टच भी नहीं करने दिया बल्लेबाज को। लेंथ काफी अच्छा कैरी करते हुए, थोड़ा सा बैक ऑफ द डिलीवरी कहा जाता है इसे। और इस बार फुलर लेंथ, फिर से अंपायर से यहां पर क्वेश्चन करते हुए बल्लेबाज। इस बार सही संपर्क, दैट्स अ मैक्सिमम। इस बार फुल टॉस गेंद, 17 वहां पर मौजूद हैं, केवल एक ही रन लेने का मौका। अच्छा बैकअप कवर्स में खड़े फील्डर के द्वारा। धीरे धीरे इस मुकाबले में अपनी धाक जमाती हुई टीम रायपुर की सिंध सुपर किंग्स। अब 36 गेंदों में 114 रन, 19 रन पर ओवर का रिक्वायरमेंट। नए गेंदबाज यदि धीरज हो तो हाथ उठा दें।
काफी पैक मजबूत टीम नजर आती हुई सिंध सुपर किंग्स। स्ट्राइक पर आ चुके हैं भाई पंकी, 8 गेंदों पर 8 रन पर बल्लेबाजी करते हुए, जबकि नीरज ने एक शानदार छक्के के साथ 8 रन बना चुके हैं। पहली गेंद बड़ा हिट, गोलू वहां पर मौजूद, ओनली अ सिंगल रन। वेरी गुड फील्डिंग, वेरी सेफ हैंड। अमूमन कीपिंग करते नजर आते हैं गोलू भाई, लेकिन बाउंड्री में आज अपनी भूमिका निभाते हुए स्कोर बढ़ चला है 37 रनों पर। 5 ओवर का प्रगति। हेलो हेलो, बहुत ही शानदार गेंद, रूम बनाकर इनसाइड आउट कवर्स के ऊपर से खेलना चाहते थे पंकी, लेकिन केवल बैट का ऊपरी हिस्सा लगा और पॉइंट में खड़े भाई सतराम के हाथों बॉल गई केवल सिंगल के लिए। अब सिंगल डबल से यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है टीम दुर्ग का, अनलेस 2 से 3 छक्के ना आए हर मैच हर ओवर में। इस बार फिर से बड़े हिट का प्रयास, काफी अच्छा करते हुए नीरज, लेकिन चतुराई भरी से यहाँ गेंदबाजी, लेंथ काफी अच्छा है, यहाँ पर पकड़ कर रखा है, उस स्लॉट को पकड़ रखा है, उस चैनल को पकड़ रखा है भाई धीरज ने। और फिर से एक और डॉट बॉल। इट वाज लुकिंग लाइक, और डायरेक्ट हिट का जरूरत था, काफी तेज गति से बॉल के और लपके थे भाई हिमांशु धर्मानी, लेकिन डायरेक्ट हिट करने से चूके। दोनों ही बल्लेबाजों ने लेग बैक के रूप में एक सिंगल प्राप्त किया। स्कोर 39 पर 2, 5 ओवर की प्रगति पर। क्या बात है यार धीरज, कमाल का ओवर चलता हुआ। पहले ओवर में 14 रन खर्च किए थे, लेकिन उसके बाद अब तक केवल 2 रन दिए बल्ले से और एक लेग बाय के रूप में रन आया था, तो इसीलिए इतने कामयाब और फेमस गेंदबाज ऑलराउंडर। इस बार का कनेक्शन परफेक्ट बैठा है जी, नहीं, स्ट्रेट टू पंकज। और अच्छा शॉट, बैकफुट पर जाकर पुल किया।
स्ट्राइक में जो बल्लेबाज है नाम बता देंगे प्लीज, स्ट्राइक के बैट्समैन। ओके, महंगा चलता हुआ दुर्गा भैया का ओवर, 12 रन खर्च कर चुके हैं 3 गेंदों में। हालांकि रन रेट का जो रिक्वायरमेंट है, इस बार अच्छी गेंद, सम्मान दिया इस गेंद को। अकॉर्डिंग टू गेंद यहां पर बल्लेबाजी चलती हुई कौशल की। फिर से स्लोवर गेंद और यहां पर बहुत अच्छा कैच, कोई गलती नहीं की। आई थिंक राहुल है वहां पे, तो हाथ उठा दें। एक अच्छा ओवर समाप्त हुआ दोनों ही टीम के लिए, जहां 12 रन बने। हालांकि रिक्वायर्ड रन रेट से काफी धीमी चलती हुई टीम दुर्ग, 24 में 99, 25 रन ऑलमोस्ट पर ओवर, जो कि इस टूर्नामेंट में, इस मुकाबले में काफी बड़ा टास्क। नए गेंदबाज पंटिबिया, एक ओवर में मात्र 3 रन दिया था, पूरी तरह बांध कर रखा था उस समय बल्लेबाजों को। फुल टॉस लगी अगेन बल्लेबाज को, लेकिन हवा में धीमी। इसके पश्चात का मुकाबला एशियन स्ट्राइकर वर्सेस सत्यम बेकरी दुर्ग। फील्डिंग अच्छे से तक्षण वहां पर गोलू काका के द्वारा। टी रिवर्स शॉट खेला था पूरे टाइमिंग के साथ, इस गेंद को टाइम नहीं कर पाया, लेकिन रन जैसे भी हो महत्वपूर्ण जोड़ते हुए, लेकिन बूंद बूंद से जीत का घड़ा नहीं भरेगा। यहां से अगर स्काई विंचर्स को जीतना है तो हर ओवर पे कम से कम 3 बाउंड्री पार करना पड़ेगा। और इंतजार किया था इसे गेंद को छोड़ते हुए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां पर बंटी के द्वारा। उठा के मारा है, लेकिन खड़ी हो गई गेंद, और आकाश माधवानी कैच ड्रॉप करते हुए कोशिश अच्छा किया था
बंटी चांस मारना चाह रहे थे लेकिन आकाश ने बोला मैं, और वहां पर कैच ड्रॉप होता हुआ। तो 19 गेंदों पर 96 रन की मांग है। 19 बॉल 96 रन। अच्छी गेंद यहां पर, सुंदर। और एशियन स्ट्राइकर के कैप्टन और सत्यम बेकरी दुर्ग के कैप्टन से निवेदन है प्लीज टॉस के लिए आ जाएंगे, क्योंकि अगला मुकाबला आप दोनों का है। तो टॉस के लिए दोनों टीम के कप्तान से मैं निवेदन करूंगा। हमारे युवा विक के पदाधिकारीगण टॉस के लिए तैयार हैं, प्लीज आके टॉस कर लेंगे। आकाश की गेंद को घुमा के मारने की कोशिश की थी लेकिन वाइड का इशारा, लेग स्टंप से काफी बाहर फेंकी हुई गेंद थी। और क्लीन बॉल जड़ पे, सुंदर गेंदबाजी यहां पर। बैट्समैन नेम प्लीज। गोलू। और गोलू गुलवानी ने गेंद को आते ही यहां पर खेलना चाह रहे थे लेकिन इस बार ऑफ स्टंप पे रखा था। आकाश ने 3 ऐसे बॉल और 1 वाइड, उसके बाद क्लीन बोल्ड, और इस बार ऑफ स्टंप पर खींच के रखा था। यहां से सुंदर गेंदबाजी और विकेट के पीछे चुस्त दुरुस्त वहां पर सुंदर विकेट कीपिंग करते वहां पर। और इस गेंद को हल्के हाथों से टहलाया था, कड़क शॉट खेलना चाह रहे सकते थे यहाँ पर बड़े स्ट्रोक, लेकिन जैसे जैसे गेंद डॉट हो रही है रन रेट काफी बढ़ रहा है यहाँ पर तेजी से। यहां से 14 गेंदों पर 94 की मांग। सुंदर डॉट कराते हुए 56 पे 5 अटकी हुई है यहां पर स्काई विंचर्स की टीम। फिर से बल खाती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथ में, लेकिन वाइट का इशारा, वाइट आता हुआ। चलिए, बल्लेबाज की बल्ले से तो रन नहीं आया लेकिन वाइट से रन बराबर आए हैं, तो 57 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और इस बीच चलिए डॉट कराते हुए, तो 8 ओवर की समाप्ति पर हम स्कोर बोर्ड पर नजर डाले स्काई विंचर्स दुर्ग का, तो 57 रन 5 विकेट के नुकसान पर। यहां से 12 गेंदों पर 93 रन। जी हाँ, 12 छक्के भी पड़ेंगे तो बाकी के रन कहां से आएंगे। तो एक औपचारिकता ही काफी, जिस तरह से विकेट है तो हार और जीत का अंतर ही कम कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला और दोनों टीम के बीच। जी हाँ, टॉस के लिए प्लीज सत्यम बेकरी के कैप्टन आ चुके हैं। एशियन स्ट्राइकर के कप्तान से मैं निवेदन करूंगा प्लीज टॉस के लिए उपस्थित रहेंगे। हमारे युवा के पदाधिकारीगण के द्वारा टॉस लड़ाया जाएगा। स्वागत है दोनों टीमों का। अगला मुकाबला जो खेला जाएगा सत्यम बेकरी वर्सेस एशियन स्ट्राइकर। टॉस बाकी है, प्लीज आके टॉस कर लेंगे। 2 ओवर का मुकाबला बचा है और
चलिए, बीच में शेफ एरिया पे गिरी थी, यहाँ पर ऑफ के दिशा में खेला था, ऑफ कोर्स की दिशा में। चलिए, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी न करें तो ये गलत बात है। क्या यहाँ पर बड़े शॉट लगाएंगे बोले बॉस? जी हाँ, यहाँ पर कड़क शॉट, लेकिन नीचे गोलू काका, और काका ने यहाँ पर गेंद को कलेक्ट किया था। सुंदर मुकाबला, बूंद बूंद से जीत का घड़ा नहीं भरेगा। यहाँ पे जीत का घड़ा चौके और छक्के से भी नहीं भरेगा, क्योंकि रन काफी ज्यादा है और गेंद बचे मात्र चंद। पूरी पकड़, चलिए पंकज बजाज गेंदबाजी मोर्चे पर, आकाश ने गेंद को कलेक्ट किया, यहाँ पर एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और जिस तरह से बजाज ने गेंदबाजी की आज, काफी अच्छी गेंदबाजी, एक विकेट ली है। एंड में परिवर्तन, इससे पहले सीजीएस सीएल एंड छोर से गेंदबाजी किया था। बजाज की है तूफानी गेंद, रफ्तार वाली गेंद, पड़ नहीं पाया यहाँ पर बल्लेबाज, सुंदर गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर पंकज बजाज, तेज गेंदबाज। पहले ओवर पर उन पे 4 छक्के लगाने, चौके लगाने पर, छक्के लगाने पर 5,000 का प्राइज रखा था। लेकिन ये बजाज है, बजाज की गेंद पर शॉट बिल्कुल नहीं आया था, और यहां पर लगातार किफायती बॉलिंग करते हुए मैच में कुछ बचा नहीं है, बचा है तो हार जीत का अंतर। रनों में देखते हैं कितने रन बटोरेंगे, 9 पे 90। उठी है गेंद, लंबे कद के क्षेत्र चढ़ा है, पहले से पोजीशन बना लिए थे और ये